So well buddies, welcome back in my new class. Before this, I taught you about LCM and SCF. उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगी जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और जिनका हम यूज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। शायद आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर कोई दो नंबर दिए गए हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा, उनका जो गुणा होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, उसका जो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उसके बराबर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ और उससे कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 25 एंड 20, यानी 25 और 20। सबसे पहले हम इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। पहले आप 25 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एलसीएम। 25 और 20 का एलसीएम। देखिए यहाँ 25 और 20 है, पहले 2 से कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स। ठीक है, फिर अगेन 2 से, देन कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब 5 से दोनों कैंसिल हो रहा है, 5 टाइम्स, देन 1, अगेन 5 से 1, कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 का 2 टाइम्स टेबल 4, 4 का 5 टाइम 20, अब 20 का 5 टाइम पढ़ेंगे आप तो हो जाएगा 100। 20 इंटू 5 कितना होता है? 100। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आ गया आपका 100। अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों नंबर का अलग अलग एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, पहले 25 का एलसीएम निकालिए, 5 टाइम्स, देन अगेन 5 टाइम्स, ये कितना आ गया? 5 इंटू 5। उसके बाद 20 का जब आप निकालेंगे 10 टाइम्स, देन 5, देन अगेन 5। ठीक है, यानी कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5। जो कॉमन रहेगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कॉमन क्या है इसमें? 5 कॉमन है, तो क्या हो गया? 5 एचसीएफ हो गया। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब आप 100 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 500। और बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो ये 25 इंटू 20। अब 25 का आप मल्टीप्लाई करिए 20 में। जब 25 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 से कर दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5, एक 0 इसको लगा दीजिए, आपका ये दोनों इक्वल आ गए। तो कहने का यही मतलब था कि जब आप प्रोडक्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का तो वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, इस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब आपने एलसीएम या एचसीएफ गलत निकाला हुआ है। तो पहले आप एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, जो दो नंबर रहेंगे उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एक और मैंने एग्जाम्पल दिया है, वीडियो पॉज करके इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की, बाकी मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 एंड 18। पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम जब आप निकालेंगे 16 और 18 का, सबसे पहले आप 2 का टेबल पढ़िए, कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स, देन 2 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, फिर 2 का टेबल 4 टाइम्स, यहाँ आप 9 एज इट इज लिख लेंगे, फिर 2 से, फिर 9, देन अगेन 2। अब आपका बचा हुआ है 9, तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 से जाएगा 3 टाइम्स, देन अगेन 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 2 में 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48। अब 48 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 24 यहाँ 4 कैरी कितना हो गया? 2, 3 4 जा 12 और 2 कैरी कितना हो गया? 14, यानी कितना आ गया एलसीएम? 144। आप एलसीएम लिख लेंगे 144। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लीजिए। पहले 16 का निकालिए, 2 4 टाइम्स, देन अगेन 2 2 4, देन अगेन 2 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप निकालेंगे 18 का, कितने टाइम्स? 2 से जाएगा 9 टाइम्स, देन 3 से, देन अगेन 3 से। ठीक है, यहाँ आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे 3 दिख रहा है तो इस पे 3 है नहीं, सिर्फ आपको एक बार यहाँ पे 2 आया है तो इसमें भी 2 कॉमन है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2।
ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का 4 टाइम्स 8, देन अगेन 2 4 टाइम्स 8 और 2 1 जा 2, 288। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 18, 16 का 18 में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 8 का 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे 48, कैरी कितना हो जाएगा 4, देन अगेन 8 का 1 टाइम 4 12। अब 1 से करेंगे आप 6 हो जाएगा, यहाँ 1 8 ऐसे ही लिख लेंगे, 6 2 8 देन अगेन 2, कितना आ गया 288। आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, यानी ये आपने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला था वो सही था। कहने का मतलब यही है कि जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो दो नंबर दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। दूसरा लिखा हुआ है को प्राइम्स, यानी दो नंबर को हम को प्राइम कब कह सकते हैं, जब उनका एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। दो नंबर का एचसीएफ अगर 1 आ रहा है तो उसको हम कहते हैं को प्राइम, ठीक है। एक दिखाती हूं मैं आगे आपको, देखिए यहाँ लिखा हुआ है को प्राइम यानी 2 और मोर इंटीजर्स दैट शेयर नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। दो या दो से अधिक इंटीजर जो एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं शेयर करते हैं उसे हम कहते हैं को प्राइम, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 5 और 7, 5 और 7 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है और 7 है, यानी 5 ऐसा नंबर जो 5 को कैंसिल कर दे तो कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। और 7 का भी क्या होगा 1। इसके अलावा 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल कर सकता है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1, यानी सिर्फ अगर एक आ रहा है कॉमन फैक्टर उसी को हम कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं को प्राइम। बट एक चीज याद रखिएगा, को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स प्राइम हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ 4 और 9 का। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 9, 4 आपका प्राइम नहीं है, ठीक है। 4 आपका प्राइम नहीं है, क्यों? प्राइम क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली 1 बाय इटसेल्फ एंड 1। प्राइम का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर सिर्फ खुद से कैंसिल हो और 1 से कैंसिल हो उसे हम कहते हैं प्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया गया 7 जो है वो सिर्फ खुद से कैंसिल हो सकता है और 1 से कैंसिल हो सकता है, इसलिए ये क्या है प्राइम नंबर है, ठीक। एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे 5 आपका या तो खुद से कैंसिल होगा या तो 1 से कैंसिल होगा, इसके अलावा किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या है प्राइम नंबर है। तो को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर को प्राइम होना पड़े, ये नहीं कि आप सिर्फ 7 5 यही सब ले सकते, नहीं। मैंने 4 ले लिया, अब 4 आपको दिख रहा है कि प्राइम है, प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 1 से भी कैंसिल होता है, 2 से भी कैंसिल होता है, 4 से भी कैंसिल होता है, यानी कि 2 से भी तो कैंसिल होता है, तो ये प्राइम कैसे हो गया, प्राइम नहीं हुआ। 4 आपका प्राइम नहीं है, बट 4 और 9 को प्राइम है। क्यों है? क्योंकि जब आप 4 और 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 4 किससे किससे कैंसिल होगा, 1 से, 2 से, देन 4 से, और 9 1 से, 3 से और 9 से। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 तो मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये क्या है को प्राइम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, को प्राइम का मतलब ये होता है कि अगर दो नंबर हैं उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, उसी को हम कहते हैं को प्राइम। बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी है, नहीं। अगर आपका नंबर प्राइम नहीं भी है तब भी वो को प्राइम हो सकता है, क्योंकि को प्राइम देखने के लिए सिर्फ उन दोनों के बीच में देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो क्या हो गया, को प्राइम हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि एचसीएफ और एलसीएम नंबर्स के कैसे निकाले जाते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शंस के कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अगर किसी फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना होगा, जैसे 1/2, 2/3,
ये फ्रैक्शंस है, ठीक है। इसका अगर आपको एचसीएफ निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले नंबर का, न्यूमरेटर का यानी ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। जो निकालना है यानी एचसीएफ निकालना, तो पहले ऊपर क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, और नीचे वाले नंबर का यानी डिनोमिनेटर का आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इस पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एलसीएम, पहले आपको निकालना था एचसीएफ, अब आपको निकालना है एलसीएम। फ्रैक्शन का आपको निकालना रहेगा एलसीएम, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का यानी न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, और नीचे वाले नंबर का यानी डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। यानी इस चीज को माइंड में रख के आप याद कर सकते हैं कि जो चीज निकालनी है वो पहले ऊपर निकालेंगे, उसी का अपोजिट आप क्या कर देंगे, नीचे। यहाँ पे भी देखिए सेम, कि जो निकालना है पहले उसको ऊपर निकाल लेंगे और नीचे क्या करेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। इस पे अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7 3/14, पहले हम निकालते हैं एलसीएम। मैंने बोला था कि जो चीज निकालनी है पहले उस वही ऊपर करेंगे और उसके अपोजिट नीचे कर देंगे। तो पहले ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और फिर नीचे वाले का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर वाला नंबर कौन सा है, ऊपर वाला नंबर है 2 और 3, पहले आप इसका एलसीएम निकालिए। 2 और 3 का एलसीएम आप सभी को पता होना चाहिए कि 6 होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 2 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, फिर क्या लिखेंगे 3, देन अगेन 1 टाइम, यानी 2 3 जा 6। तो एलसीएम क्या आ गया 2 और 3 का, 6। सॉरी यहाँ पे एम लिख दिए, ये एचसीएफ होता है, एचसीएफ। आपने एलसीएम निकाल लिया, अब क्या आप निकालेंगे, अब आप निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ किसका निकालेंगे, इसका। ये मत करिएगा कि इसी का एलसीएम निकालिए फिर इसी का एचसीएफ निकाल दीजिए, नहीं। ऊपर यानी न्यूमरेटर का आपने निकाला एलसीएम, और नीचे डिनोमिनेटर का आप निकालेंगे एचसीएफ। नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 और 14, इसका एचसीएफ निकालिए। पहले 7 का निकाल लीजिए, 1 टाइम जाएगा, देन 14 का। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन है 7, ठीक है। यहाँ 2 आया, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो कॉमन क्या आ गया, 7। तो एचसीएफ क्या आ गया, 7। यानी अगर आप 2/7 और 3/14 का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 6/7। क्या आ जाएगा, 6/7। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे, मैंने आपको बोला कि जो चीज निकालनी है उसी को पहले ऊपर करना है, यानी ऊपर आपको निकालना है एचसीएफ और उसका अपोजिट आपको नीचे, नीचे क्या निकालना है, एलसीएम। अब ये मत करिएगा कि यानी यहाँ पे तो एचसीएफ निकाले थे इसी को लिख दे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकाले, अब आपको निकालना है ऊपर वाले नंबर का। यहाँ ऊपर का एचसीएफ निकाले, अब आप निकालेंगे नीचे का एलसीएम, ठीक है। पहले ऊपर का एचसीएफ निकालिए, 2 और 3 का एचसीएफ, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा, देखिए, फिर 3 1, क्योंकि इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए 2 और 3 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम 7 और 14 का। 7 और 14 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से कैंसिल करिए, 7 टाइम, देन 7 से 1 1, यानी 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 14। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/14। जब आपने 2/7 और 3/14 का एचसीएफ निकाला है तो क्या आ गया, 1/14। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है कि जो चीज निकालनी है वो ऊपर होगी, उसके नीचे उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ और नीचे किसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब तक हमने देखा कि फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब आप देखेंगे डेसिमल्स का आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.05। पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के पॉइंट को बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ 1 नंबर के, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है डेसिमल वाली क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए कि कैसे पॉइंट को इक्वल करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जैसे यहाँ लिखा है 2.05 और यहाँ लिखा है 1.5। यहाँ पे 2 नंबर के पहले है तो इसको भी 2 नंबर बनाने के लिए यहाँ पे कर लेंगे 0। क्या करेंगे, 0। तो ये हो गया 2.05 और ये हो गया 1.50। अभी आप पॉइंट हटा दीजिए फिलहाल में, ये नंबर हो जाएगा 205 और ये नंबर हो जाएगा 150। तो पहले आप 205 और 150 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
205 और 150 कितने टाइम्स जाएगा? देखिए अगर आप 5 से कैंसिल करते हैं तो 4 टाइम्स, देन यहाँ 1, देन 3 टाइम्स, देन यहाँ 0, फिर 2 से कर लीजिए। ऊपर भी आप 2 से पहले कर सकते थे और यहाँ पे भी कर सकते हैं। कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स, देन अगेन 3 टाइम्स, आफ्टर दैट 5 टाइम्स। 41 कैंसिल नहीं हो रहा है, 41 ऐसे ही रहने दीजिए। 5 का 2 में टेबल पढ़ेंगे, 5 2 जा 10, 10 का 3 में 30 और 30 का 5 में पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 150। और 150 में किससे आपको मल्टीप्लाई करना है? 41 से। ये 0 5 1, ये देन अगेन 0 20 0 2 4 4 2 6 0 5 1 6, क्या आ जाएगा? 6150। ठीक है, तो इसका जब आपने एलसीएम निकाला है तो क्या आ गया है? 6150। क्या आ गया? 6150। आपने 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाया होता है, इसलिए यहाँ पे भी 1 2 2 नंबर के पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 61.5। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। पहले जैसे हमने किया था इसको इक्वल, वैसे इक्वल हो जाएगा ये 2.05। अब इसको ले लेंगे 150। पहले इसका, इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए पहले एक नंबर का एलसीएम निकालिए। 3 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स 0, 5 से देन 10, देन 2 से 5, देन अगेन 5 से। ठीक है, अब आप निकालेंगे 205 का एलसीएम। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एचसीएफ निकाल रही है तो एलसीएम क्यों बोल रही है। एचसीएफ निकालने के लिए पहले इन दोनों नंबर का अलग अलग एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर जो कॉमन आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसका पहले निकालिए एलसीएम। जब आप 5 से करेंगे 4 टाइम्स, देन 1, देन 41, इसको ऐसे ही लिख लीजिए एज इट इज। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें आपको कॉमन दिख रहा है 5, यहाँ पे भी कॉमन क्या है? 5। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5। अब देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ 5 आया है और आपको पॉइंट कितने नंबर के पहले लगाना है? 2 नंबर के पहले लगाना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब हो गया 1 2, यहाँ पे आ गया पॉइंट, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया? 0.05। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेसिमल मैं कैसे लगा रही हूँ, कैसे मैंने डेसिमल इक्वल किया है, आप एक बार डेसिमल वाली क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे पॉइंट हम बढ़ाते हैं, कैसे पॉइंट इधर से उधर करते हैं, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, मतलब ये कैसे बताया जाता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये चीजें हम कैसे बताएंगे। ठीक है, अलग अलग मेथड है, आप इसका एलसीएम निकाल करके भी बता सकते हैं, बट मैं एक इजी सा मेथड आपको बताती हूँ। 2/7 और 3/4 में आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। अगर आपके ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे नीचे वाले, तो आप आसानी से बता लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती 1/2 और 3/2, तो ये दोनों नीचे के बराबर है 2, तो आपको सिर्फ ऊपर वाले में देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो 3 बड़ा हो गया 1 छोटा हो गया। तो यहाँ पे ये नंबर्स बराबर थे नीचे के, बट यहाँ पे बराबर नहीं है, तो पहले आप इसको बराबर करेंगे। ये जो नीचे का 4 है, इससे आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4, और ये जो नीचे का 7 है, इससे आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो जब आप 4 से करेंगे तो 8, देन 4 से करेंगे 4 7 जा 28। अब आप देखेंगे इसमें 7 से 21, देन यहाँ पे 7 4 जा 28। अब आपको दिख रहा है दोनों नंबर नीचे के बराबर हो गए। अब आपको बताना है कौन सा बड़ा है, तो आपको दिख रहा है 21 बड़ा है 8 से, ये हो गया आपका बड़ा। कैसे बराबर हुआ है? इस वाले नंबर से आप क्या करेंगे, जो नीचे है ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ के नंबर से इसमें ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है 1/2 एंड 6/7। अब आप क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 1 जा 7, और 7 का 2 बार करेंगे, कितना हो जाएगा 14। देन यहाँ पे 12, और फिर 7 का 2 बार करेंगे, क्या हो जाएगा 14। ये दोनों बराबर हो गया। 7 और 12 में कौन सा बड़ा है? 12। तो ये इससे बड़ा हो गया। समझ में आ गया? कंपैरिजन करने के लिए यही किया जाता है कि पहले दोनों नीचे के नंबर्स को बराबर कर लीजिए। अगर इक्वल टू हो जाएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहले आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम होता है कि नहीं होता है, इक्वल टू का साइन रहेगा, नॉट इक्वल टू का। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप आसानी से उसको यूज कर पाएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।